बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ होममेड बाकर खानियों की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ेदार होममेड बाकर खानियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। डो की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 400 ग्राम मैदा, पानी हस्बे ज़रूरत, 2 टेबलस्पून ऑयल, घी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून नमक, 225 ग्राम माजरीन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम डो के लिए आटा गूंद लेते हैं जो थोड़ा सा सख्त सा होगा। आज मैं आपके साथ जो डो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वो बग़ैर अंडे की है और आज हम लेयर्स भी ज़्यादा बनाएंगे। तो इस तरह सारी चीज़ें इसमें डाल के नमक और पिसी हुई चीनी, अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही और आज हमने लेयर्स ज़्यादा बनानी है। इसकी बाकर खानियाँ तैयार करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगे इसी डो से और हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी मैंने नीम गर्म लिया है ताकि डो हमारी अच्छी गूंज जाए। इसकी स्पीड जो है ना स्लो रखूँगी। जब भी किसी किस्म का आटा गूंदे तो आपने स्पीड 1 से स्टार्ट करनी है। डो तैयार हो चुकी है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। आटे को आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद इसको बेल के, जैसे हमने पहले डो बनाई थी सेम उसी तरह बनानी है, मगर आज 4 लेयर्स की बनाएंगे ताकि हमारी बाकर खानी में अच्छी लेयर्स आएँ। तो अभी इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। इसकी बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। थोड़ा सा मैदा इस तरह डस्ट करें इसके ऊपर भी। इस तरह बस आपने बेल लेनी है। मार्जरीन बीच में रखें। चार दफ़ा इस तरह हम करेंगे। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो फिर नेक्स्ट इसी तरह बेलूँगी रोटी को और 4 दफ़ा हमने इसी तरह करना है। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको दोबारा बेल लेते हैं। तो इस तरह मैदा डस्ट करूँगी। टैप करूँगी इस तरह हल्का हल्का और फिर रोटी बेल लूँगी। सेकेंड टाइम फिर हमने रोटी बेल ली है। फिर उसी तरह करेंगे इसको। थोड़ा सा सेंटर में गैप छोड़ा मैंने। थोड़ा सा सेंटर में गैप छोड़ूंगी। इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अभी इसको मैंने तीसरी दफ़ा बेल लिया है तो उसी तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए फिर रख देते हैं। अब इसी स्टेप को चौथी और आखिरी दफ़ा रिपीट करते हैं। इस स्टेप के बाद हमारा लास्ट 4th स्टेप भी मुकम्मल हो जाएगा तो डो हमारी रेडी हो जाएगी। चलें, डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। जो मैंने आपके साथ डो की रेसिपी शेयर की है तो उसमें से आधी डो मैं इस्तेमाल करूंगी और आधी डो को मैं फ्रीज़ कर दूंगी।
फ्रीज़ जब भी आपने करना है डो को, तो आपने अच्छी तरह क्लिंग फिल्म में रैप करके उसके बाद उसको फ्रीज़र में रखना है। और जब यूज़ करनी हो तो 2 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दें, तो फिर क्लिंग फिल्म उतारें और मैदा उस पर डस्ट करें और बेलें। जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकेंगे। अभी मैं आपको बेल के बाकरहानी बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके ऊपर अच्छा खासा मैदा हम डस्ट करेंगे इस तरह और इसको बेल लेंगे। 1 टेबलस्पून सेसमी सीड इस्तेमाल करूँगी। अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करूँगी। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस टाइम हमने अंडा इसके ऊपर लगाना है। तो इसको भी साइड पे करती हूँ। तो डो हम बेल लेंगे, चकोर सी रोटी बड़ी सारी बना लेते हैं। तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह हमने बाकरहानी तैयार करनी है। बस आराम आराम से आपने इसको करना है, हल्के हाथ से। साथ साथ मैदा मैं डालती जा रही हूँ और इसको प्रेस करती हुई जा रही हूँ। तो अब इसको मैं बेल लूँगी। अवन को मैंने प्री हीट पे लगा दिया है 200 डिग्री पर। 15 मिनट प्री हीट करूँगी, फिर उसके बाद इसको 20 से 25 मिनट रखूँगी। तो बस इस तरह बस बेलते जाएं। चकोर रोटी मैंने बेल रही है। एक्स्ट्रा जो साइड पे लगा हुआ है इसको मैं काटने लगी हूँ ताकि रोटी स्मूथ सी हो जाए। इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी भी बना लेंगे। ये देखिए इतनी मोटी रखनी है आपने रोटी। ये देखें 3-3 इंच के फासले पर मैंने निशान लगा लिए हैं। तो अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। सारे इस तरह काट लेते हैं। पहले मैंने 3 इंच के फासले पर निशान लगाए थे, अब मैंने 2.5 इंच के फासले पर निशान लगाए हैं। तो इस तरह कटिंग कर लूँगी सारी। एक स्ट्रिप मैंने साइड पे रख ली है उसकी। हम 2 बाकरहानी गोल बनाएंगे, बाकी हम चकोर ही बना लेते हैं। चलें ये तो होगी सारी, इनको साइड पे कर देते हैं। एक स्ट्रिप मैंने बचा ली थी तो उसकी 2 स्ट्रिप्स काट लूँगी। ये देखिए इस तरह। तो पेड़ा रोल करते हैं ना, उसी तरह इसको मैं इस तरह रोल करूँगी। चलें इसको भी रोल कर लेती हूँ। ये देखिए अब ये वाली चीज़ जो है ना, इसको मैं नीचे की तरफ कर दूँगी इस तरह। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने कर दिया है और ऊपर से मैं इसको प्रेस कर दूँगी। इसको थोड़ा सा और कर लूँगी, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। इसको भी नीचे की तरफ करूँगी और ऊपर से प्रेस कर दूँगी। इसको मज़ीद थोड़ा सा करूँगी क्योंकि अभी ये हार्ड है, क्योंकि फ्रिज से मैंने निकाली है। तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसको और मज़ीद प्रेस कर लेंगे। बस आपने नीचे की तरफ करना है वरना ये खुल जाएंगी। चलिए अब ट्रे पे रखते हैं और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट इसका प्रोसेस। अगर आप पतली बाकरहानी बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल रख लें। तो मैं थोड़ी सी बड़ी और मोटी रखना चाह रही हूँ, तो इस तरह मैं ऊपर नीचे रख दूँगी और हल्का सा किनारों पर अंडा लगाऊंगी बीच में, मामूली सा चारों तरफ। तो इस तरह रखने के बाद हल्का सा ऊपर से प्रेस करूंगी और छुरी की मदद से यहाँ से इसको प्रेस और यहाँ से ये देखिए इस तरह। तो सारी इस तरह तैयार कर लूँगी।
सारी बाकरहानियों पर अंडे की कोटिंग कर लेते हैं किसी ब्रश की मदद से। तो जो लेफ़्ट ओवर डो थी तो उसकी भी मैंने गोल बाकरहानियाँ बना ली हैं। तो इस तरह सबके ऊपर पहले अंडा लगा लेते हैं। चलिए अंडा तो कंप्लीट हो गया, तो अब सेसमी सीड्स लगा देते हैं और फिर इसको ओवन में रखते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं बेशक ना लगाएं, चीनी भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप लगा लें। चलिए तो मुकम्मल हो गया। इसको 25 मिनट के बाद देखेंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। अवन वाले तैयार हो चुके हैं, तो अब देगची वाले चेक करते हैं। देगची मैंने पहले प्री हीट कर ली थी तकरीबन 10 मिनट, और उसके बाद 35 मिनट मैंने रखे हैं। तो इसको चेक करते हैं। देगची बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने बहुत एहतियात करनी है, एकदम आपने इसको नहीं निकालना। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बाकरहानियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इसको कश्मीरी चाय के साथ खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने गेस्ट को सर्व करें और खूब इंजॉय करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।